हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऑप्टिकल क्लासेज और मैं हूं चंदन सर। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने संस्कृत व्याकरण में संधि नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में जानकारी हासिल किया था। स्वर संधि के 5 भेद में 3 भेद हम लोग पढ़ लिए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि तथा वृद्धि संधि। आज चौथा महत्वपूर्ण भेद के बारे में हम लोग अभी समझने जा रहे हैं। संधि है, इसका सूत्र है इको यंची च। इको यंची स्टूडेंट्स, यन संधि यह बताता है कि यदि हर्ष या दीर्घ हर्षई हर्षऊ री लिरी के बाद लिरी के बाद कोई दूसरा स्वर हो, यानी इनके ये स्वर नहीं, इनसे हटकर कोई अन्य स्वर हो, तो हर्षिकर का या हर्षिका द्रिकर या हर्षुका द्रुकर री या लिरी, इनका य व र ल हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यदि हर्षई प्लस अ ऐसा कोई वर्ण हम संयोग करें तो यह य देगा। उदाहरण के लिए देख पा रहे हैं, यदि जोर अपि से मिलकर बना शब्द यद्यपि होगा। उसी प्रकार हर्षिकर में अगर आ वाले कोई वर्ण को मिला देते हैं तो ये दोनों मिलकर या बन जाएंगे। उदाहरण के लिए इति जोर आदि बराबर इत्यादि बन जाएंगे। अति जोर आचार्य से अत्याचार। ठीक उसी प्रकार हर्षिकर में अगर हर्षुकर से हम संयोग करें तो यह वर्ण जो है यह हर्षुकर यू बन जाएगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, प्रति जोर उपकार से प्रत्युपकार शब्द बन रहा है। उसी प्रकार इति जोर उक्तवा से इत्युक्तवा शब्द बनेगा। स्टूडेंट्स, हर्षिकर प्लस ए यदि ऐसा कोई वर्ण मिलाया जाए तो इससे बने शब्द ये होंगे। उदाहरण के लिए प्रति जोर एकम प्रति एकम। उसी तरह दीर्घिकर में अगर अ हम मिला दें तो बने शब्द य हो जाएंगे। उदाहरण के लिए नदी जोर अम्बुह बराबर नद्यम। आगे हर्षुकर में अ मिलाने पर वह वर्ण बनेगा। उदाहरण के लिए मधु जोर अरिह बराबर मध्वरी। उसी तरह से हर्षुकर में यदि आ मिला दिया जाए तो वाह बनेगा। उदाहरण के लिए मधु जोर आनिया बराबर मधुआनिया बन जाएगा। सु जोर आगतम से स्वागतम शब्द बन जाएगा। हर्षुकर प्लस अगर हर्षई मिला दिया जाए तो वी बनेगा। उदाहरण के लिए भानु प्लस इति को मिलाया जाए तो भानुइति बनेगा। उसी तरह हर्षुकर प्लस ए अगर किया जाए तो वे शब्द बनेंगे, वे वर्ण बनेंगे। उदाहरण के लिए अनु जोर एसनम से अन्वेषणम शब्द बन रहा है। उसी तरह हर्षुकर प्लस अ से वह शब्द बन जाएगा। उदाहरण के लिए देख पा रहे हैं, सरयू प्लस अम्बुह से सरयम्बुह शब्द बना हुआ है। दीर्घुकर में अगर आ मिला दिया जाए तो वा बनेगा। उदाहरण के लिए वधु जोर आगनम से बधवागनम बना हुआ है। डीकर में अगर अ मिला दिया जाए तो र शब्द बनेगा। उदाहरण के लिए देख पा रहे हैं, धात्री प्लस अंशा से धात्रांशा शब्द बना हुआ है। रीकर में अगर आकर मिला दिया जाए तो रा शब्द बनेगा। उदाहरण के लिए मातृ जोर आदेश से मात्रादेश शब्द बनेगा। पितृ जोर आदेश से पित्रादेश शब्द बनेगा। आगे लिरी में अगर हम लोग आकर मिला दें तो ला शब्द बनता है, ला वर्ण बनता है। उदाहरण के लिए लिरी जोर आकृति से लाकृति वर्ण। स्टूडेंट, यहाँ हम लोगों ने देखा कि यदि हर्षिकर दीर्घिकर हर्षुकर द्रुकर री और लिरी के बाद यदि इसके हट करके कोई अन्य दूसरा स्वर रखते हैं तो हर्षिकर या दीर्घिकर का य, हर्षुकर और द्रुकर का व, री का र और लिरी का ल बन जाता है। तो यन संधि का यही महत्वपूर्ण गुण। आगे स्वर संधि का 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है अयादि संधि। इसका सूत्र होता है इयो ऐ वायावह।
इयो ऐ वायावह, अर्थात एकर ऐकर और ओकर औकर के बाद यदि कोई दूसरा स्वर वर्ण आए तो ए का आय हो जाएगा, ऐकर का आय हो जाएगा, ओ का अब और औकर का आब हो जाता है। फिर से समझ लेते हैं इस बात को। अगर एक या ऐ के बाद कोई अन्य दूसरा स्वर रहे तो ए कर का ऐ, ऐ कर का आय और आओ और औ के बाद कोई दूसरा वर्ण रहे, स्वर वर्ण रहे तो ओ कर का अब और औ कर का आब हो जाए। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर आगे उदाहरण से इसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ए कर के साथ यदि अ को मिलाया जाए तो बनने वाले वर्ण होंगे ऐ। तो यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि ने जोर अनम यदि किया जाए तो नयनम शब्द बनता है। उसी तरह एकर प्लस अ से आय शब्द बनेगा। जैसे गय जोर अकह से गायकः, नय जोर अकह से नायकः। स्टूडेंट, अगर ए जोर ए ही कर दिया जाए तो इससे बना शब्द अये बनेगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हरे जोर ए हरिये, मुने जोर ए मुनिये। आगे ओकर में अगर अ मिला दिया जाए तो अब शब्द बनता है। उदाहरण के लिए पो जोर अनम से पवनम शब्द बनेगा। औकर में अगर अ मिला दिया जाए तो आव शब्द बनेगा। उदाहरण के लिए पौ जोर अकह से पावकः, धौ जोर अकह से धावकः शब्द बनेगा। औकर में अगर ए मिला दिया जाए तो आव शब्द बनता है। उदाहरण के लिए दौ जब एव से द्वावेव शब्द बना हुआ है। स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी स्वर संधि के बारे में विस्तार पूर्वक पांचों भेदों के बारे में जाना। स्वर संधि के बाद आता है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांत दति, अर्थात पदांत ए या ओ के बाद यदि अ रहे तो वे जो के त्यों रह जाते। पदांत ए या ओ के बाद यदि अ रहे तो वे ज्यों के त्यों रह जाते हैं। केवल बीच में एक विकारी चिन्ह लग जाता है। विकारी चिन्ह देख सकते हैं, ब्रैकेट में एस के आकार का है, इसको पलूत चिन्ह भी बोला जाता है। उदाहरण के लिए सखे जोर अर्पय, यहाँ पर सखे जोर अर्पय से बना शब्द होगा सखे अर्पय। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ख का ए और आगे का अ, ये दोनों मिल करके सिर्फ और सिर्फ एक विकारी चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। उसी प्रकार प्रभो जोर अत्र से प्रभो अत्र शब्द बनेगा। पूर्व रूप संधि के बाद पररूप संधि के बारे में हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे संधि क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनता है। और इसके अलावे यह संधि आप 6 क्लास से 10 क्लास तक के लिए आप देख सकते हैं। इसमें 2-3 सूत्र हैं। तो पहला सूत्र पहला सूत्र है एंगी पररूपम। यह सूत्र बताता है यदि अकारांत उपसर्ग के बाद कोई ऐसा धातु रहे जिसका पहला वर्ण ए या ओ हो, पहला वर्ण ए या ओ हो तो उपसर्ग के अ का ए या ओ हो जाता है। उदाहरण के लिए प्र जोर एस्यति से प्रेस्यति शब्द बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो एक है, इसका जो स्टूडेंट प्र जोर एस्यति से बना शब्द प्रेस्यति पर यदि गौर करें तो प्र शब्द प्र जो वर्ण है यह एक उपसर्ग है। और यहाँ पर जो एंगी पररूपम सूत्र बता रहा है कि पहला वर्ण यदि ए या ओ हो तो उपसर्ग के अ का ए या ओ हो जाता है। अर्थात यह हुआ कि प्र जो एस्यति से यहाँ आगे जो ए लगा हुआ है वो उपसर्ग के ऊपर ए लग जाएगा। तो उसी तरह से एग्जाम्पल से आप देख पा रहे हैं कि प्र जोर एस्यति से बना शब्द प्रेस्यति होगा। उसी प्रकार प्र जोर एजते से बना शब्द प्रेजते है। जहाँ पर देख पा रहे हैं कि आगे का ए दोनों शब्द से गायब है और यह पररूप संधि को दिखा रहा है।
दूसरा इसमें महत्वपूर्ण सूत्र है ओमांगोश्च, अर्थात यह सूत्र बताता है कि आकार के बाद ओम या आ रहे तो आकार का ओ या आ पररूप हो जाता है। पररूप यानी दूसरा रूप हो जाता है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, शिवाय प्लस ओ नमः बराबर बना शिवायों नमः। शिव जोड़ ए ही से शिवे ही शब्द बना। देख पा रहे हैं कि ओम या आ रहे तो ओकर या आकर का पररूप हो रहा है, यहाँ दूसरा रूप हो जा रहा है। इसी वजह से इसे पररूप संधि कहा जाता है। स्टूडेंट, आगे संधि में हम लोग प्रकृति भाव संधि के बारे में समझते हैं। प्रकृति भाव संधि बताता है कि जिस शब्द के द्विवचन रूप में अंतिम वर्ण दीर्घीकर, तुर्घुकर या ए हो, जिस शब्द के द्विवचन रूप में अंतिम वर्ण दीर्घीकर, दुर्घुकर या ए हो, उसके बाद यदि कोई स्वर रहे तो संधि नहीं होती है। यहाँ पर उदाहरण के से हम समझ पा रहे हैं कि मुनि जोड़ इमो, आप देख पा रहे हैं कि मुनि जो है द्विवचन रूप में है और दूसरा जो शब्द है इमो, उसका पहला वर्ण हर्षिकर है, तो इससे बना शब्द में कोई भी संधि नहीं हुआ, डायरेक्ट जो का त्यों लिखा गया है। मुनि जोड़ इमो से बना शब्द मुनि इमो, फले जोड़ इमे से बना शब्द फले इमे, कविते जोड़ एते से बना शब्द कविते एते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।